हमारा सेकंड एपिसोड तेज बारिश के साथ स्टार्ट होता है। अब हमें फेरी दिखाई जाती है जो कि ये सोच रही होती है कि बैड डीमन रुंजियो सिटी में है और हमें मास्टर को बचाने के लिए उन्हें रुंजियो सिटी से दूर ले जाना होगा। तभी फिर वहाँ पर जिन आ जाता है। तभी फेरी बोलती है कि मैं और मेरी सिस्टर आपको डीमन से बचाने के लिए आए थे और अब इसी सिटी में डीमंस आ चुके हैं, इसलिए आपको इस सिटी को छोड़कर जाना होगा। जिन कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, उन बैट्स को तो मैं आराम से हरा दूंगा। तभी वो कहती है ऐसा नहीं है, आप ही एक अकेले स्वेट मास्टर बचे हैं। अगर डीमंस ने आपको मार दिया तो वो लोग अर्थ पर कब्जा कर लेंगे और फिर ह्यूमंस को कोई भी नहीं बचा सकेगा। इसके बाद वहाँ ओल्ड रैट आ जाता है और वो जिन से कहता है कि तुमने यहाँ पर फिर से एक छेद कर दिया, ये घर है या छेदों की दुकान। जिन कहता है कि इस बार ये छेद मैंने नहीं किया है। अब फेरी ओल्ड रैट को देख के उसके पास आती है और उससे कहती है तुम तो बहुत क्यूट हो। ओल्ड रैट भी उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी पहली बार किसी ने तारीफ की थी। ओल्ड रैट भी उससे कहता है कि तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। अब ओल्ड रैट उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम क्वीन बताती है। अब ओल्ड रैट कहता है कुछ तो अलग है क्योंकि आम इंसान मुझे नहीं सुन सकते। तभी फेरी ओल्ड रैट से कहती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बोलती है कि मैं एक फेरी हूँ और मैं प्योर नाइन फोक्सटेल ब्लड के प्योर ब्लड से बनी हुई हूँ। तभी फिर फेरी के कान बदलने लगते हैं और फिर फेरी अपने कानों को छुपाती है। अपने कान को देखते हुए फेरी कहती है कि मेरा टाइम अप हो चुका है और मुझे अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि टाइम स्पेस में ट्रैवल करते वक्त मेरा एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं कभी कभी मेरी पावर अनस्टेबल हो जाती है और मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। और फेरी कहती है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि हमारे अपोनेंट केवल डीवल बैट ही हैं। मैं सबसे पहले मेरी सिस्टर को ढूंढना होगा। अब जिन पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर क्या रुंजियो सिटी में है। वो कहती है मुझे कंफर्म नहीं पता और कहती है पहले आपको यहाँ से जाना होगा। तभी जिन कहता है कि इस सिटी में तुम मेरी मदद के बिना अपनी बहन को नहीं ढूंढ सकते। तभी फेरी उसके हाथ पर लगा वो घाव देख लेती है जो कि बैट के काटने से आया था। अब उस घाव को फेरी देखकर फेरी कहती है कि इसके ऊपर तो बैट के जहर का असर हो रहा है। अब जिन कहता है उसी केव में मुझे उस बैट ने काटा था। अब जिन ये सोच के डर जाता है कि वो भी उस आदमी की तरह पागल हो जाएगा। अब जिन फेरी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि उसे डर था कि वो भी अगर उस पागल आदमी की तरह हो गया तो वो फेरी को नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर ओल्ड रैट कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जिन। अब जिन कहता है कि मैं उस वायरस से इफ़ेक्टेड हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं फेरी को कोई नुकसान पहुँचाऊँ या उसे हर्ट करूँ क्योंकि पॉइज़न का असर होने के बाद मेरे ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा। अब फेरी कहती है कि मास्टर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। और तभी फेरी अपने मुंह से कोई एनर्जी निकालती है जो कि उसके घाव पे जाकर लगती है। तभी जिन ये देखकर कहता है कि तुमने अभी क्या किया। तो फेरी उसे बताती है कि मैंने केवल इसके असर को 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। जिन कहता है क्या तुमने इसका टाइम बढ़ा दिया। फेरी कहती है कि पहले हमें मेरी सिस्टर को ढूंढना होगा। तभी ओल्ड रैट कहता है ये सिटी बहुत बड़ी है, जब तक तुम्हारी सिस्टर को हम ढूंढेंगे तब तक तो जिन मर जाएगा। अब वो दोनों उससे कहते हैं शट अप। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं। अब फेरी बताती है कि हमने येलो जेट बोतल से टाइम ट्रैवल किया था जिससे कि एक बोतल मेरे पास है और एक मेरी सिस्टर के पास होगी। वो कहती है कि हमें इस बोतल की मदद से ही हम अपनी सिस्टर को जल्दी ढूंढ पाएंगे क्योंकि जैसे ही हम उसके पास जाएंगे तो ये जोर जोर से ब्लिंक करना शुरू करेगी। फेरी कहती है अभी बोतल के हिसाब से मेरी सिस्टर 3 मील के रेडियस के अंदर है। जिन कहता है कि हम तुम्हारी सिस्टर को जल्द ही ढूंढ लेंगे और वो उसका हाथ पकड़ के खींच कर लेके जाता है कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारी सिस्टर को ढूंढना होगा। वहीं फेरी कहती है रुक जाओ मैं अपने काम तो छुपा लूँ। तभी स्क्रीन स्विच होती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग रुंजियो सिटी की गलियों में अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे थे। अब फेरी कहती है कि वो यहाँ तो आसपास कहीं नहीं मालूम पड़ रहा। जिन कहता है कि चारों ओर ठीक से देखो, हो सकता है कि वो यहीं आसपास हो। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं जो कि मास्क लगाए हुए होते हैं। वो कोई रैली निकाल रहे थे। ये सब देखने में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उन सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे और उनके बीच एक आदमी चल रहा था जिसके ऊपर एक बड़ा सा काला साया टाइप्स कुछ था। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जिन कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि लिटोटो को किसी ने काट लिया। पता नहीं चला कि किसने काटा, लेकिन वो उस रात मर चुका है। और वो ये बोलते हैं कि वो पिछली रात अपने क्रीपी से कॉफिन से बाहर आया था और जो भी उसे दिखता है वो उसे काटता है।
और वो आदमी कहता है कि ये उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर बाइट का निशान है। अब ये सुनकर जिन अपने हाथ को छुपाता है। फेरी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भविष्य में बहुत ही अच्छा आदमी बनूंगा, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। तभी फेरी कहती है कि मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब ये बोलकर वो शर्माने लगती है। वहीं फिर वो कहती है कि चलिए सर आगे चलते हैं। वो लोग कुछ ही दूरी गए थे कि अचानक से वो बोतल ब्लिंक करने लगती है। अब फेरी कहती है कि वो यहीं सामने वाले घर में है। तो वो जिन कहता है कि ये सिटी का सबसे ज़्यादा बड़ा घर है और यहाँ रुंजियो सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली डागवान फैमिली रहती है और हम इस घर में एंटर नहीं कर सकते। फेरी कहती है कि हमें इस घर में एंटर करना होगा और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें नेक्स्ट पार्ट।我叫叶雨，是个闯荡江湖的游侠。